मगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठनिया, तिनकी शोभा क्या गनी जो साहिब मेलड़िया। तन मन मोल्या राम स्यों संग साध सहेलड़िया, साध जना ते बाहरी से रहने अकेलड़िया। तिन दुख न कबहू उतरै सहज संयम के बस पड़िया, जिनी राव्या प्रभ अपना सो दिसन नित खिड़िया। रतन जवाहर लाल हरी कंठ तिना जड़िया, नानक बांचे तूड़ तिन प्रभ शरणी दर पड़िया। मगर प्रभ आराधना बौड़ न जनमणिया, मगर प्रभ आराधना बौड़ न जनमणिया। बोल मेरे सतगुरु भगवान की जय। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 12 माह में फरमाते हैं, हर महीने गुरुदेव ने किसी ना किसी तरीके से बंदे का मन भगवान से जोड़ा है। तो महाराज क्या कह रहे हैं, मगर महीने विचों शोभदियां हन महाराज सारिया आत्मावां नूं इस्त्री मनते। गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पढ़ो, वो च लिखा महला पंजवा, महला चौथा, महला मीन्स स्त्री। स्त्री कौन है? आत्मा। और मालिक कौन है? परमात्मा। तो गुरु साहब कह रहे हैं माघ महीने विच ओही शोभदियां हन, ओही आत्मावां अच्छियां लगदियां हन जो हरि पिता दे संग बैठियां हन, जिन्हां ने मालिक नूं याद कीता है, जिन्हां दा मन मालिक विच रम गया है, ओही रूहां खुश रहंदियां ने। तिनकी शोभा क्या गनी, ਜਿਹੜੀਆਂ प्रभु दे चरनां च लग गई हैं, कहंदे कि उन्हां दी शोभा बाणी नाल गाई नहीं जा सकती जे साहिब मेलड़ियां, ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां परमात्मा नाल जुड़ गई, ਜਿਹੜੀਆਂ मालक ने अपने नाल मेल लई है। तन मन मोह लिया राम स्यों, तन ते मन प्रभु दे नाल मिल के खिड़ गया है। संग साध सहेलड़ियां, उन्होंने संतां दी संगत कीती है। साधु रूपी आत्मावां ने उन्हां दे मन नूं फुੱਲ दी तरह खिला दिता है। साध जना ते बाहरी, जो अपने जीवन विच संतां दे नाल मेल नहीं रखते, संतां दी संगत नहीं करते, जो साधु संतां तो बिना हन वो इकल्लियां रहिंदियां, वो रहन अकेलड़ियां। वो रूहां बेशक जगत की सारी दौलत उन्हां दे पास होए, पर उन्हां दा कोई संग सहाई नहीं हुंदा। तिन दुख न कबहू उतरे से जम के वस पड़ियां। ਜਿਹੜੀਆਂ परमात्मा नाल नहीं जुड़ियां वो फिर किहदे वस पै जांदियां? यमराज दे वस पै जांदियां। जिन्हें राव्या प्रभ अपना, जिन्हां ने अपने मालक नाल प्यार कीता है, से दिसन नित खड़ियां, वो सदा ही मालक की हजूरी विच खड़ियां दिसदियां। मालक उन्होंने अपना सेवादार बना के नाल रखते हैं। रतन जवाहर लाल हरी कंठ तिना जड़िया, हरि नाम दे हीरे मोती उन्हां प्रेमी गुरमुखां दे गल विच जड़े हुए है। ये सोने दे हार नहीं जड़े हुए, मालक दे नाम दे रतन जड़े हुए है। उन्हां दे नाल उन्हां दा कंठ सोहना लगता है। नानक बांछे तूड़ जन, गुरु साहब फरमा रहे ने, सच्चे पातशाह कह रहे ने, मैं उन्हां दी चरण धूड़ मंगदा हाँ जो प्रभु दी शरण विच पईयां हन। ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां मालिक दे नाल जुड़ गई हैं, मैं उन्हां दी चरण धूड़ी मंगदा कि मैं उन्हां दी चरण धूड़ी मस्तक ते ला के मालक नूं मिल जावां। मगर प्रभ आराधना, ए जीवात्मा तू इस पवित्र महीने विच प्रभु की आराधना कर, बौड़ न जन्मड़ियां, ताकि तेनों दोबारा जन्म ना लेना पे। बोल मेरे श्री गुरु भगवान की जय। सो प्रभु प्रेमियों, गुरु भगवान ने गुरबानी में बार बार हर महीने किसी ना किसी तरीके से इस जीवात्मा को भगवान से जोड़ा है कि अगर तू उसके साथ जुड़ गया है तो तू तर गया, फिर तेरे को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा इतिहास में आपको सुनाऊं कि गुरु साहब
चौथे पातशाह सरोवर की खुदाई हो रही थी, अमृतसर के सरोवर की खुदाई हो रही थी। तो गुरु साहब ने बहुत सारे लोगों ने सेवा भेज दी, कुछ गरीब थे, सोचते रहे गुरु महाराज जी हमें भी याद कर लें। तो एक गुरु महाराज जी का बच्चा बहुत गरीब था और बहुत कमज़ोर भी था, गरीब भी था। उसकी एक बेटी थी, एक उसकी पत्नी थी, 3 जने थे। तो वो सोचता है सच्चे पातशाह मेरा दिल तो करता है मैं सेवा करूं, पर मेरे पास कुछ है नहीं, काश आप कृपा कर दो मेरे को भी सेवा बख्श दो। तो ऐसा सोच के वो रात भर ये सोचता रहता है कैसे गुरु महाराज जी मुझे अपनी सेवा में ले लें। अब सेवा तो उसके पास थी नहीं। इतने में कोई गुरु साहब का सेवादार जाके कहता है कि गुरु महाराज जी ने तेरे को 100 रुपए की सेवा लगाई है। उस जमाने में पता है 100 की कितनी कीमत होती थी। अब उसको अच्छा भी लगा कि मेरे जैसे को गुरु महाराज जी ने सेवा बख्शी है, और फिर सोचता है मैं सेवा पूरी कैसे करूं। सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, तब तक देखा कि मुनादी वाला जोर जोर से ड्रम बजा बजा के कह रहा था कि जो मिस्कीनिया पहलवान है उसने बोला है कि जो मेरे से कुश्ती करे और हार जाए उसको 200 रुपये मिलेंगे, और जो मुझको हरा दे उसको 1000 रुपये मिलेगा। क्योंकि मिस्कीनिया से कोई कुश्ती नहीं लड़ता था, वो बहुत पहलवान था, बहुत वो तगड़ा था। तो लोग डरते थे, कई सालों से कुश्ती नहीं हुई थी। तो नवाब ने सोचा क्यों ना थोड़ा हारने वाले को भी कुछ दिया जाए, तो कोई तो लड़ने आ ही जाएगा। तो कहता है गरीब भगत जो है वो कहता है कि मैं कुश्ती लड़ूंगा, अगर मुझे पैसे हार जाऊंगा तभी मेरे को कुछ मिलने का है, और जीत गया तो मिलना ही है। तो उसने जाके अपना नाम लिखा दिया कि मैं कुश्ती लड़ूंगा। उसकी पत्नी कहती है महाराज मैं सेवा करके पैसे इकट्ठे करके दे दूंगी। बेटी कहती मैं दे दूंगी, पर वो कहता है नहीं हुक्म मुझे हुआ, मैं नहीं देने। उसने नाम लिखा दिया, डेट अनाउंस हो गई और कुश्ती का अखाड़ा जम गया। तो नवाब समेत सारे बड़े बड़े लोग देखने हैं कि ऐसा कौन सा पहलवान है जो मिस्कीनिया के साथ कुश्ती करना चाहता है। अब जब मिस्कीनिया आया, अनाउंस हो गया कि कुश्ती शुरू होने वाली है, तो उसने देखा कि मेरे साथ जो लड़ने आया वो तो एकदम बिल्कुल ही कुछ नहीं उसमें दम है। लगता है कि उसने कई दिनों से खाना ही नहीं खाया, इतना कमज़ोर है, कमज़ोर सा चेहरा है, पर चेहरे पर बड़ी चमक है। उसको बड़ी खुशी है कि मैं अपने गुरुदेव का हुक्म पूरा कर पाऊँगा। तो मिस्कीनिया को अच्छा नहीं लगा, तो उसने उसको बुलाया मैदान में, साइड में ले गया। मैदान बहुत बड़ा होता है, लोग दूर दूर थे। उसने बुला के पूछा भाई तेरे को मरने का कोई और तरीका नहीं सूझा, तो मेरे से ही लड़ने आ गया, मेरे हाथों क्यों मरना चाहता है, क्या बात है। वो कहता मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मुझे आपसे कुश्ती खेलनी है, क्योंकि मैं हारूंगा भी तो मुझे पैसे मिलेंगे। कहते इतनी पैसों की क्या ज़रूरत है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बता मैं तेरे को दे देता हूँ, तू लड़ाई नहीं कर, कुश्ती नहीं कर। वो कहता है मेरे गुरुदेव का हुक्म है, उन्होंने मुझसे 100 रुपया सेवा मांगी है, उनका सरोवर बन रहा है, मैंने सेवा लेके जाना। कहता है ऐसे कौन से गुरु हैं जिनके लिए तू जान देनी चाहता है। मैं भी तेरे साथ चलूँगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, मैं तुझे जिताऊंगा, पर तू वादा कर तू गुरु के पास मुझे लेके जाएगा। ये दोनों की आपस में सलाह हो गई, मैदान अनाउंस हुआ, कुश्ती शुरू हुई। 2 4 5 दाव मारे, उसमें भी दम जोश तो था ही कि आज मुझे जीत भी जाना है और मेरे गुरु महाराज जी का हुक्म भी पूरा हो जाना है। 2 4 5 दाव लगाने के बाद मिस्कीनिया ने जानबूझ के दाव उल्टा खेला, नीचे गिर गया, जिसकी पीठ लग जाए वो हार गया। तो मिस्कीनिया गिर गए, वो पहलवान जिसको आज तक कोई हरा नहीं सका था, तो वो हार जाता है। और वो दूसरे भगत जी का नाम कहीं गुरबानी में नहीं आया, गुरु ग्रंथ साहब जी में उस भगत का नाम नहीं है जिस जो गिर गया, उसका नाम है जो सच में गिर गया, कभी नहीं गिरा, कभी नहीं हारा, आज वो हार गया एक बिल्कुल कमज़ोर बंदे से। किसके लिए? शौक है, आज मुझे गुरु साहब से मिलने जाना है। जब वो हार गया तो उसका गुरबानी में शब्द आया है, सुखी वसे मिस्कीनिया अपनी वार तले, बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले।
तो कुश्ती खत्म होती है, उसको पैसे मिल जाते हैं जीतने के, पर वो हार के भी आज बहुत खुश है कि आज मुझे इस कुश्ती के बदले में गुरुदेव मिलेंगे। वो कहता है मैं जाऊंगा, मैं जाके गुरु साहब को बताऊंगा और वो हुक्म देंगे तो फिर तेरे को महाराज जी बुला लेंगे। तो अमृतसर में चौथे पातशाह के दरबार में जब वो लाइन में लगा, उसकी बारी आती हो जाता है, तो महाराज जी एकदम, महाराज जी तो अंतर्यामी जानी जान है। तभी जब वो भक्त मत्था टेकने जाता है, महाराज जी मिस्कीनिया को आशीर्वाद देते हैं, सुखी बसे मिस्कीनिया। दुनिया में कौन सुखी हो सकता है? अपनी वार तले तौफीक भी हो, दम भी हो और फिर गीचे। अपनी बार तले, अपनी बारी में वो नीचे गिर गया। और बड़े बड़े हंकारिया, जो बड़े बड़े यहाँ पे पहलवान भी आए, बादशाह भी आए, सुल्तान भी आए, नानक गर्भ गले, जिन्होंने हंकार किया, अभिमान किया, वो गिर गए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मैं तो उसको देखना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से, जो तेरे को लेके आया है, जिसने तेरे को इतना खुशी दी है, इतनी प्रसन्नता दी है, तुझे गुरु हुक्म मानने की तौफीक दी है, वो मिस्कीनिया मेरा कहाँ है? तो दरबार शाह में उसका नाम आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सतगुरु ये चाहते हैं कि ए जीवात्मा, तू दुनिया के भी काम कर, दुनिया के भी सामान पर इतना सामानों में उलझ मत जाना कि तेरे को मालिक भूल जाए। तू भगवान को याद कर लेना, उनको अपने हृदय में बसा लेना, ताकि मालिक की मंजूर नज़र तो हो जाए। संसार के तो 2 लोग आपकी स्तुति करेंगे, 10 लोग आपकी निंदा करेंगे, मगर जिसको सतगुरु अपना लेगा उसको किसी की परवाह नहीं है। उसको तो पता कि मेरा साईं खुश है, मेरा मालिक खुश है, मेरा मालिक, मेरा सतगुरु मेरे ऊपर मेहरबान है। तो गुरुमुखों, प्रेमियों, आज गुरु साहब का यही हम लोगों को फरमान है, यही उनका आदेश है, यही हुक्म है कि हमने अपनी हस्ती को उनकी खातिर मिटाना है, अपने अहम को मिटाना है और अपने प्रीतम को अपने हृदय में स्थान देना है। आपका हृदय सही मायने में मंदिर है जो भगवान ने बनाया है। ईंटों के मंदिर बंदों ने बनाए हैं, ये मस्जिदें बंदों ने बनाई हैं, पर आपके हृदय का मंदिर भगवान ने बनाया। अगर आपने वो सजा लिया, अगर प्रीतम वहाँ आके बैठ गए, हालांकि वो बैठे हुए हैं, कोई ऐसी जीवात्मा नहीं है जिसमें भगवान नहीं है, पर बहुत कम है जो उसको जानते हैं, जिनकी उनसे इंट्रोडक्शन हो गई है, जिन्होंने उनसे प्यार किया। तो आप सबने आज के पवित्र दिहाड़े मगर के महीने में यही गुरु महाराज जी का आदेश समझना है कि हमने गुरु महाराज जी को याद करना है, उनके नाम में अपना वक्त लगाना है और गुरु महाराज जी के बच्चों से सबसे प्यार करना है। 2-4 दिन में 16 है, आज 19 को गुरु साहब का जन्मदिन भी आने वाला है। तो ये दिन बड़े 5 दिन जो हैं ये हम एकादशियाँ मानते हैं। किसी भी दिन का व्रत एक एकादशी के बराबर माना जाता है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, सबको आज के पवित्र दिहाड़े की बहुत बहुत मुबारक है। मगर का महीना कर्मा वाला, भागा वाला